क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बनी? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 31 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? दोस्तों प्रति वर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक एक सप्ताह मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व शिशु स्तनपान सप्ताह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इमेज के जरिए यही बात आप समझ लीजिए। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक प्रति वर्ष मनाया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व शिशु स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर परिजन व मां को 6 माह तक सिर्फ स्तनपान के लिए जागरूक करेंगे। कौन? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर 6 माह तक सिर्फ स्तनपान के लिए मां को या परिजनों को जागरूक करेंगे। और इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 की थीम क्या है? शिशु स्तनपान सुरक्षा की जिम्मेदारी, साझा जिम्मेदारी। इसी थीम पर केंद्रित है यह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, शिशु स्तनपान सुरक्षा की जिम्मेदारी, साझा जिम्मेदारी। और यह भी तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, नवजात को कितने माह तक सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए? 6 माह तक नवजात को सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। और मां के दूध में ही सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए 6 माह तक बच्चों के लिए मां का दूध ही अमृत के समान है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य से राजा मिर्च की एक खेप को लंदन निर्यात किया गया? इमेज में आप देख सकते हैं, राजा मिर्च हमारे घर पर जो मिर्च होती है उनसे कई गुना ज्यादा तीखी मिर्च, जिसका नाम है राजा मिर्च। राजा मिर्च की एक खेप को लंदन निर्यात किया गया है, लेकिन किस राज्य से? अरे मेरे साहब, नागालैंड राज्य से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। अब लंदन वासी भी दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक राजा मिर्च के तीखापन से रूबरू होंगे। हाँ, और नागालैंड से राजा मिर्च की एक खेप पहली बार हवाई मार्ग से गुवाहाटी के रास्ते लंदन निर्यात की गई है। और भारत में भूत जोलोकिया मिर्च, जो राजा मिर्च है, इसका एक और भी नाम है, क्या? भूत जोलोकिया मिर्च। और इसकी खेती कहां पर की जाती है? असम, नागालैंड और मणिपुर में होती है। इमेज में देखिए, यह है असम, यह है मणिपुर और नागालैंड, तीनों राज्यों में यह राजा मिर्च की खेती होती है। और राजा मिर्च सोलानेसी परिवार की शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है। क्या? सोलानेसी परिवार की शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है यह राजा मिर्च। और इसे जैविक तरीके से उगाया जाता है और बेहद जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी लंदन निर्यात किया गया है। और इसीलिए ताजा किंग चिली का निर्यात एक चुनौती थी, और चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत ने यह राजा मिर्च का निर्यात किया। किसको? लंदन को। और भूत जोलोकिया मिर्च का फसल चक्र 6 महीने का होता है। कितने? 6 महीने का फसल चक्र होता है। और पौधे की ऊंचाई आमतौर पर 40 से 120 सेंटीमीटर तक की होती है। और मिर्च की चौड़ाई 1 से 1.2 इंच तक की होती है और लंबाई 3 इंच से भी ज्यादा हो सकती है। और बुआई के बाद महज 75 से 90 दिनों में पौधे पर मिर्च आने लगती है। तीसरा क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कितने फास्टैग का आंकड़ा पार किया है? हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने तकरीबन 1 करोड़ फास्टैग का आंकड़ा पार किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 करोड़।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों द्वारा 3.47 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे, जिसमें दोस्तों 1 करोड़ तो अकेले पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास अब फास्टैग जारी करता बैंक के रूप में करीब 28% हिस्सेदारी है। फास्टैग में 28% हिस्सेदारी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। और यहां बात करते हैं पेटीएम के, तो पेटीएम का मुख्यालय कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और पेटीएम के संस्थापक और वर्तमान सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा, इमेज में आप देख सकते हैं। और पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने कब की, 2009 में। तो यह तीनों फैक्ट याद रख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया। प्रति वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया। और यहां पर इमेज में देखिए क्या लिखा है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के रूप में नामित किया। किसने, विश्व, हमारे यूनाइटेड नेशंस ने। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए 2021 की थीम क्या रखी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़ी हुई थीम। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की थीम, पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेगी, इंग्लिश में बोले तो विक्टिम वॉइसेस लीड द वे। तो यह थीम हमें याद रख लेनी है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को मनाया जाता है, तो इस साल की थीम विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, और हिंदी में कहे तो पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेगी। और यह थीम घोषित की है यूएनओडीसी ने। तो यूएनओडीसी बोले तो ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय मुख्यालय, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यूएनओडीसी ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक ब्रांच है। और ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना कब होती है, 1997 में। पांचवा क्वेश्चन, केंद्र ने उड़ान योजना के तहत कितने नए वायु परिवहन मार्ग मंजूर किए। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत तकरीबन 780 नए वायु परिवहन मार्ग मंजूर किए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 780। और यहां उड़ान योजना की बात आई तो उड़ान का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक, क्या उड़े देश का आम नागरिक, जो उड़ान का पूर्ण स्वरूप है। और यहां नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए, क्योंकि हाल ही में नया केंद्रीय मंत्रिमंडल भी सामने आ गया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इमेज में आप देख सकते हैं। और उड़ान योजना शुरू होने के बाद देश में अब तक 359 मार्ग चालू हो गए हैं और उड़ान योजना के तहत 59 नए हवाई अड्डे भी बनाए गए हैं। और कोविड महामारी के दौरान विमानों के जरिए माल ढुलाई 2% से बढ़कर 19% हो गए। तो यह भी अच्छी बात है, उड़ान योजना के तहत जो माल ढुलाई 2% थे वो बढ़कर हो गए 19%। और उड़ान 4.1 भी कुछ मंथ पहले करंट अफेयर में था। उड़ान 4.1 मुख्यतः छोटे हवाई अड्डों, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है उड़ान 4.1 योजना। तो यह फैक्ट भी याद रख लो। और उड़ान योजना की बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का पूर्ण स्वरूप है। और उड़ान योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। और उड़ान का मकसद था जो आम नागरिक है वो भी प्लेन में बैठकर यह आनंद ले सके। छठा क्वेश्चन,
हाल ही में किसको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए हाल ही में एक लोकप्रिय गायक जिसका नाम है आशा भोसले, क्या आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आशा भोसले। इमेज में आप देख सकते हैं जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है और मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी की अध्यक्षता में चयन समिति ने सर्वसम्मति से इस पुरस्कार के लिए आशा भोसले का चयन किया है। तो यहां से दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि यह घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने। और यह पार्श्व गायिका आशा भोसले को कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया? तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है आशा भोसले को। और राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख ने कहा कि आशा भोसले को यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया जाएगा और वे आशा भोसले के निवास पर भी गए और उन्होंने पुरस्कार के चयन के लिए बधाई भी दी है। और कोविड महामारी के कारण दोस्तों यह पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं किया गया है, वो बाद में आयोजित होने वाला है। सातवां क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों हाल ही में नई बात सामने आई है और करंट अफेयर में आया है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। वो क्यों करंट अफेयर में आया है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा है, लेकिन यह एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? याद रखो, जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अनुकूल वातावरण में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का उद्देश्य है। एक बार फिर से पढ़ लो, जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अनुकूल वातावरण में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना। और करंट अफेयर में यह बात क्यों आई तो देखो, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले वर्ष तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने के लक्ष्य की तुलना में 632 स्कूलों को स्वीकृति दी गई है। क्या अगले वर्ष तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने के लक्ष्य की तुलना में 632 स्कूलों को स्वीकृति दी गई है? और यह जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। उन्होंने यह घोषणा की है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का उद्देश्य क्या है? यहां से मैंने क्वेश्चन सेट किया था, जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अनुकूल वातावरण में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना। और 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक आबादी वाले ब्लॉक में या तो कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की भौगोलिक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 2018 में केंद्रीय क्षेत्र की एक अलग योजना बनाई गई थी जिसका नाम था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। कहां पर स्थापित की जाएगी? क्राइटेरिया क्या है? तो 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी किसी भी ब्लॉक में है तो वहां पर यह रेसिडेंशियल स्कूल स्थापित की जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले ब्लॉक में भी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बनाई जाएगी। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल अभियान किसने शुरू किया है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के साथ इंटेल, दोस्तों हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर है, हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड में प्रोसेसर होते हैं, तो इंटेल ये प्रोसेसर बनाने वाली एक कंपनी है। उन्होंने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल नामक एक अभियान शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटेल। चिप मेकर इंटेल ने शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल नामक एक पहल की घोषणा की है। और यह पहल 4 घंटे का सीखने का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छात्रों, घर में रहने वाले माता पिता, यहां तक कि वरिष्ठ नागरिकों के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना है। 9वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? हाल ही में हमारी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सिस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। जुर्माना
आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए लगाया गया है। किस बैंक पर? एक्सिस बैंक पर। और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है, यानी कि आरबीआई को जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान की गई है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत। और जुर्माना किस पर लगाया है? एक्सिस बैंक पर। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में, यानी कि 1993 में। और एक्सिस बैंक के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, हबल ने बृहस्पति के किस चंद्रमा पर जल वाष्प का पहला प्रमाण पाया है? हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने बृहस्पति के यह चंद्रमा, जिसका नाम क्या है? गैनीमेड चंद्रमा पर जल वाष्प का पहला प्रमाण पाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गैनीमेड। पहली बार खगोलविदों ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है। और यह जल वाष्प तब बनता है जब बर्फ चंद्रमा की सतह से ठोस से गैस में बदल जाती है। क्या? चंद्रमा की सतह से ठोस से गैस में बदल जाती है। और नेचर एस्ट्रोनॉमी, क्या? नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित इस खोज को करने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप, किसका? हबल स्पेस टेलीस्कोप से नए और अभिलेखीय डेटा सेट का इस्तेमाल किया है। 11वां क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बनी? हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 बन गई है वैदेही डोंगरे। और फर्स्ट रनर अप कौन रही? अर्शी लालानी। सेकंड रनर अप कौन रही? मीरा कसारी। इमेज में आप देख सकते हैं वैदेही डोंगरे को। मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की वैदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया। सर पर आप ताज देख सकते हैं। और जॉर्जिया की अर्शी लालानी को फर्स्ट रनर अप और नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकंड रनर अप घोषित किया गया है। और इमेज में आप देख सकते हैं यह है डायना हेडेन। डायना हेडेन कौन है? पूर्व मिस वर्ल्ड बन चुकी है डायना हेडेन। और डायना हेडेन इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि और मुख्य न्यायाधीश भी थी। और इसीलिए याद रख लो, डायना हेडेन इस प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट और दोस्तों जज भी थे। और वैदेही डोंगरे टॉप पर रहे। तो वैदेही डोंगरे ने कथक से भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक निर्दोष प्रदर्शन देने के लिए प्रतियोगिता में मिस टैलेंटेड का खिताब जीता। क्या? मिस टैलेंटेड का खिताब भी जीत चुकी है वैदेही डोंगरे। 12वां क्वेश्चन, महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट हाल ही में केरल पुलिस ने लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल पुलिस। केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की। और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर धमकाने और अपमान को रोकना यह पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। और भीड़भाड़ वाले इलाकों में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने और कार्यवाही करने के लिए पिंक शैडो पेट्रोल, क्या? पिंक शैडो पेट्रोल टीम भी तैनात की गई है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो परियोजना के हिस्से के रूप में पिंक रोमियो, क्या? पिंक रोमियो नामक एक महिला पुलिस अधिकारियों की एक बुलेट गश्ती टीम को भी लॉन्च किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं बुलेट के साथ यह पुलिस महिला। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में हरी झंडी दिखाकर इस योजना को लॉन्च किया है? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का दूसरा नाम क्या है? यह एक नई बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। केरल का पुराना नाम चेरलम है। क्या? चेरलम। और पुराने समय में चेरा राजाओं का शासन होने के कारण यह राज्य का नाम पड़ा था चेरलम। ओके। और 13वां और लास्ट क्वेश्चन, गायों की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर विशेष गौ सुरक्षा कार्य बल समिति किसने बनाई है? दोस्तों, गो कैबिनेट का गठन किया है मध्य प्रदेश ने, लेकिन गायों की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर विशेष गौ सुरक्षा कार्य बल समिति बनाई है हाल ही में हरियाणा की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के हर जिले में अब गायों की सुरक्षा यानी कि काउ सेफ्टी के लिए राज्य स्तर पर विशेष गौ सुरक्षा कार्य बल समिति यानी कि
SCPF की स्थापना की गई है। कहां पर? हरियाणा में। और हरियाणा सरकार की तरफ से इसे नोटिफाई कर दिया गया है और अब हरियाणा के हर जिले में गाय पूरी तरह से सुरक्षित होगी। गोवंश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस तरह का कदम सरकार की तरफ से हाल ही में उठाया गया है। पहले उत्तर प्रदेश ने उठाया, बाद में मध्य प्रदेश में और अब हरियाणा ने। और हरियाणा में गायों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद है और हेल्पलाइन नंबर है 8284030455 और यह हरियाणा को पुलिस ने लॉन्च किया है। किसने? हरियाणा की पुलिस ने यह नंबर लॉन्च किया है। और यहां जब गो कैबिनेट की बात आई तो मध्य प्रदेश को भी याद कर ले। मध्य प्रदेश में गायों की सुरक्षा के लिए काऊ सेस लगाने पर भी विचार किया जा रहा है और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां गो कैबिनेट का गठन किया गया। और तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था जब गो कैबिनेट का मध्य प्रदेश में गठन किया गया और इस फैसले से गायों पर होने वाले अत्याचारों पर लगाम कसी है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दक्षिणी डेल्टा एक्वेरिड्स और अल्फा कैप्रिकॉर्न्स किसके नाम है? यह उल्कापात के नाम है जो 28 जुलाई को रात को यह उल्कापात हुए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था उल्कापात। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। उनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है कल्पना चौहान, वीरभद्र परमार, रसिक राठौड़, भरत ठाकुर, भावना तड़वीजी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो सेनवा संजय भाई ने उल्कापात के दोनों नाम भी लिख दिए हैं। बहुत बढ़िया सेनवा संजय भाई। और शरीफ आलम वो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा है और एक मोटिवेशनल ये लाइन है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में। क्या? गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तीफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो शरीफ आलम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकुर परीख ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर लिखा है उल्कापात। तो हमारे और भी फ्रेंड है, इनमें से एक है कैंप स्टडी अड्डा नामक कोई फ्रेंड है, उन्होंने भी यहाँ आयुष का फुल फॉर्म लिखा है क्योंकि मैंने आपको कल के करंट अफेयर में आयुष का फुल फॉर्म पूछा था। तो आयुष का पूर्ण स्वरूप है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष का पूर्ण स्वरूप। तो गोसाई मनीष ने भी आयुष का पूर्ण स्वरूप लिखा, साथ साथ आंसर भी लिखा है। और गुणवंत वंजाड़ा आपका आंसर भी बिल्कुल सही। और जय हिंद आपको। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन के। आज का क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बन गया? क्या? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बन गया? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।